अब हम सबसे पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं कि इज़ यूपीएससी कोचिंग नेसेसरी। क्या यूपीएससी की कोचिंग के बिना आपके एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते हो, या यूपीएससी की कोचिंग का कितना बड़ा रोल होता है आपकी तैयारी में। सी इफ़ यू आस्क मी कि मुझे मेरी कोचिंग्स ने हेल्प करा है या नहीं करा है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैंने जितनी भी कोचिंग ज्वाइन करी सब ने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन मेरी तैयारी में बिल्कुल करा। बट ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को कोचिंग ज्वाइन करना ज़रूरी है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि आपको यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। सबसे पहले मैंने अपनी यूपीएससी कोचिंग 2019 में ज्वाइन करी थी, जब मैं सिर्फ अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था। सबसे बड़ा फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि आपको यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, वो है टाइम। लेट्स से किसी को 2024 का अटैम्प्ट देना है, तो 2023 में ही जीएस की कोचिंग कर ले, दैट्स माय एडवाइस। क्योंकि मैंने अपना पहला अटैम्प्ट 2022 में दिया और मैंने जीएस की कोचिंग 2019 में कर ली थी, जिससे कि मेरा जो जीएस की कोचिंग का सारा मटेरियल था 10 महीने का, वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। येस या नो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम है या नहीं है। अगर आपको 2023 ही देना है और आपके पास एक ही साल का टाइम है, तो मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप यूपीएससी कोचिंग ना ज्वाइन करिए और ख़ुद तैयारी करिए और ख़ुद अपने नोट्स बनाइए। एंड आई एम श्योर इतना इंटरनेट पे आजकल मटेरियल है कि आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं बिना कोचिंग के। बट हाँ, अगर आपके पास टाइम है 2 साल, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूपीएससी कोचिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए, बिकॉज आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको एक प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाते हैं और एक स्ट्रक्चर मिल जाता है। दूसरी चीज़ है कि आपके पास गाइडेंस है या नहीं है। अगर आपके घर में ही कोई सिविल सर्वेंट है, आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सीनियर्स हैं, अगर आप किसी टीचर को जानते हो, तो आपके पास गाइडेंस है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो आपको यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, कोई आपको बताने वाला नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। तीसरा वेरिएबल आ जाता है अपना अफोर्डेबिलिटी का। आज जो भी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आराम से 1 से 1.5 लाख की कोचिंग फ़ीस लेती हैं। कई बार तो ये 2 लाख के अराउंड क्रॉस कर जाता है, अगर आप ऑप्शनल भी जोड़ लीजिए तो। ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो आजकल वैसे तो अफोर्डेबल ऑप्शंस भी आ गए हैं, बट स्टिल अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो यूपीएससी की कोचिंग, तो देन तो आप ज्वाइन कर ही नहीं पाओगे। बट लेट्स सी, आजकल कई जैसे स्टडी IQ IAS है, प्रेप IAS है, अन अकेडमी भी है आई गेस, तो ये सारे अफोर्डेबल कोर्सेज हैं। अगर आप देखना चाहो तो उनको देख सकते हैं।